मैं हूं अमन चौधरी और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्लास 9th में हम लोगों ने बहुत सारे केमिकल्स पढ़े थे। हमने परमाणुओं के बारे में पढ़ा, हमने अणुओं के बारे में पढ़ा, हमने यौगिकों के बारे में पढ़ा और भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हम लोगों ने 2 नियम पढ़े थे। आपका पहला था हमारा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम और दूसरा था हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। उन सब का क्या इस्तेमाल होता है वो हम लोग जान रहे होंगे कहां, इस चैप्टर के अंदर। हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी चीजें क्लास 9th में बेसिक में पढ़ी थी जिसका उस क्लास में हमारा कोई ज्यादा काम नहीं आया। तीसरा और चौथे चैप्टर में वो सारे के सारे जितने भी चीजें हमने 9th में पढ़ी थी वो सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे होंगे, रसायनों के बारे में पढ़ रहे होंगे, नए नए रसायनों के बारे में जान रहे होंगे, किस प्रकार से एक रसायन को दूसरे रसायन के साथ मिलाने से क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही होंगी। बहुत मजेदार ये हमारा चैप्टर होने वाला है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया है तो सबसे पहले यही जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। वह प्रक्रिया जिससे 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी प्रक्रिया जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ मिल रहे होंगे जिनके गुणधर्म अलग होंगे और एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना रहे होंगे उसको हम लोग क्या कह देंगे, रासायनिक अभिक्रिया कह देंगे। देखिए जैसे 2H2 प्लस में O2 गिव्स 2H2O। हम सबको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहां क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। हम सबको पता है जो हाइड्रोजन है हमारा वो गैस होता है, जो ऑक्सीजन है वो भी क्या होता है, गैस होता है। और जो ये लोग एक नया पदार्थ बना रहे हैं H2O, ये जल को कहते हैं, हम पानी को कहते हैं, जो कि एक द्रव पदार्थ है। इसका मतलब गुणधर्म बदल गए तो इसी को ही हम लोग अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ मिलकर कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे एक नया पदार्थ बन रहा होगा और उसकी प्रॉपर्टीज गुणधर्म बिल्कुल अलग होंगे। यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जो जल है। इस वाले केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस थे, एक नए गुणधर्म वाला हमें पदार्थ मिला जो कि H2O यानी कि जल है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कहीं भी रासायनिक परिवर्तन आ रहा हो, केमिकल चेंज आ रहा हो, किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुणधर्म बदल रहे हो तो इसका मतलब वहां कैसी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे जो आसपास हम लोग देखते हैं बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे वायु के संपर्क में आने से लोहे पर जंग का लगना, वायु पर संपर्क करने से आपका लोहा जो होता है वो जंग खा जाता है। हम सबको पता है लोहे में जंग हम सबने देखी है। ये भी आपका इसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अंगूर के रस का किण्वन, अंगूर का जो रस होता है वो उसका किण्वन जो होता है ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। भोजन का पकना, जो भोजन पकता है पहले वो क्या होता है, गीला आटा होता है, वो पकने के बाद क्या बन जाता है, रोटी बन जाती है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे जो शरीर है उसके अंदर हम लोग जब भोजन पचाते हैं, ये भोजन पचने की जो अभिक्रिया होती है भी कैसी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम जो शोषण करते हैं, हम जब शोषण करते हैं, जो हमारे रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं वह भी क्या एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना रहे हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।